Hello everyone, very good morning. So welcome again, Management Mantra by Dr. Barkha Gupta. तो गाइज अभी जैसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन देख रहे हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन का आज हम पार्ट 9 देख रहे हैं और पार्ट 9 में आपको यहाँ पर कम्युनिकेशंस नेटवर्क के टाइप इसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसको बेसिकली फॉर्मल नेटवर्क टाइप्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लेट अस सी कि व्हाट इज दिस। और इसके प्रीवियस अगर वीडियोस आपने मिस किए हैं तो उनको जरूर देख लीजिए। उसकी जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है? तो कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको पता ही है कि ऑर्गेनाइजेशंस में बिना कम्युनिकेशन के कोई काम नहीं होता है ना। जैसे जैसे कम्युनिकेशन होगा, लाइक ऑर्गेनाइजेशन को रन आउट कराने के लिए वी रिक्वायर्ड दी कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं एक इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के। कुछ वर्टिकल होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल होते हैं, कुछ डायगोनल होते हैं। इस तरह से कई तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है आपके तीन जो लेवल हैं, लाइक आपका टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में। ठीक है, तो इन सब को सही तरीके से समझाने के लिए कम्युनिकेशंस नेटवर्क शो किए गए हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन के बेसिस पर हो रहा है ना। ये बिल्कुल एकदम फॉर्मल तरीके से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, इसलिए इसे फॉर्मल नेटवर्क कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ग्रेप वाइन नहीं है। जो ग्रेप वाइन होता है वो इनफॉर्मल होता है। ग्रेप वाइन कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट आज जो हम देखने वाले हैं वो है आपका फॉर्मल नेटवर्क, है ना। फॉर्मल नेटवर्क के कम्युनिकेशन हम देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क शो द वे इंफॉर्मेशन फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन को फ्लो करने का जो तरीका होता है दैट इज द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये क्या करता है? दिस इज द इंटरेक्शन पैटर्न विद द अमंग्स ग्रुप मेंबर्स। ये एक इंटरेक्शन पैटर्न होता है जो कि ग्रुप मेंबर्स के बीच में होता है। अब इसके ना काफी सारे टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? लेट अस सी। यस, तो फॉर्मल नेटवर्क मॉडल्स के नाम से भी इसे आप कह सकते हो। तो इसके ना ये बेसिकली आपके 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 है आपका चेन नेटवर्क, सेकंड वन इज द वाई नेटवर्क, थर्ड वन इज द व्हील नेटवर्क, फोर्थ इज सर्कल नेटवर्क एंड 5 इज ऑल चैनल नेटवर्क। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, फॉर्मल नेटवर्क मॉडल्स इस तरह के होते हैं, जैसे अभी जो नाम देखे थे आपने, वाई मॉडल जिसको हेयरपिन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी ने हेयरपिन देखी ही होंगी, है ना। ये आपका व्हील और स्टार नेटवर्क होता है। अगर लाइक व्हील और स्टार, व्हील भी कुछ इस तरह का होता है और आपका स्टार जो होता है वो भी कुछ इसी तरह का होगा। तो व्हील और स्टार नेटवर्क के नाम से इसे जाना जाएगा। ये है आपका सिंगल चेन नेटवर्क, है ना। इसके अलावा सर्कल नेटवर्क होगा, सर्कल, ठीक है, जिसमें आपस में कोई मेल नहीं है बट वन बाय वन सभी लोग जुड़े हुए हैं। फिर है आपका चैनल मल्टीपल्स, या फिर हम कह सकते हैं ऑल चैनल नेटवर्क, यानी कि ये सभी तरह से मैशी नेटवर्क होता है ना। तो ये आपका, या हाइब्रिड नेटवर्क हम जिसे कहते हैं कि जिसमें सभी कुछ जो है वो मिल चुका है। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर नेटवर्क वर्क करते हैं। वन बाय वन देखते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क जैसा आप डायग्राम से समझ रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पर्सन है आपका ए, बी और सी। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन जाएगी ये हमेशा कैसी जाएगी? या तो ये अपवर्ड जाएगी या ये डाउनवर्ड जाएगी। ठीक है ना, अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी। यानी कि ये मान लीजिए ये बॉस है, बॉस सॉरी ये जूनियर है, तो जूनियर को क्या करना है? इंफॉर्मेशन का रिप्लाई करना है। ये बॉस है, बॉस ने क्या किया? इंफॉर्मेशन को फ्लो कर दिया कि भाई ये टारगेट्स हैं जो आपको पूरे करने हैं। इनका काम क्या है? रिप्लाई करना। तो इन्होंने यहाँ से रिप्लाई किया, तो ये रिप्लाई वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक चेन फॉलो करेंगे कि पहले वो यहाँ मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर जो है वो सीनियर मैनेजर को बताएगा। उसी तरह से सीनियर मैनेजर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो पहले वो मैनेजर को बोलेगा और मैनेजर जो है वो जूनियर्स को बताएगा। तो इस तरह से ये हायरार्की जो है वो फॉलो होती है। तो चेन नेटवर्क जो है वो वर्टिकल हायरार्की होती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही फॉर्म में हो सकता है। चेन नेटवर्क्स मेंबर कम्युनिकेट विद द पीपल नेक्स्ट टू देम इन अ सीक्वेंस। दे कैन दे कैन टॉक विद इन अ सीक्वेंस मैनर। ठीक है, हायरार्की को फॉलो करते हुए सीक्वेंस मैनर में ये एक दूसरे से बात करते हैं, है ना। तो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को हायर मैनेजमेंट से लोअर लेवल तक पहुंचाने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है, हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वे है। तो दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ चेन नेटवर्क।
but this often leads to one-way communications and the people in lower order of chain isolated and felt. तो ये एक नेगेटिव है कि यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा चलता है, लाइक जो जूनियर्स हैं वो एक तरह से अपनी बात नहीं रख सकते हैं, है ना, वो जो इम्पोर्टेंट है बस उसका रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये आपका चेन नेटवर्क यहाँ पर बताया गया है। सेकेंड है आपका वाई नेटवर्क, जिसे हेयरपिन नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि ये एक मल्टी लेवल हायरार्की नेटवर्क है और एक कॉम्बिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये चेन नेटवर्क की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पर दो जो है वो आपके आउटसाइडर्स जो है चेन के, वो यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये बॉस है, बॉस ने कोई इंफॉर्मेशन मैनेजर तक पहुंचाई है, मैनेजर इस इंफॉर्मेशन को एक सिंगल बंदे की जगह दो बंदों को स्प्रेड आउट करता है, जिससे कि ये दोनों जो है उस पर काम सही तरीके से कर सके, है ना, तो इसलिए इसको वाई नेटवर्क बोला गया है। काम को एक तरह से स्पीड में करने के लिए, है ना, स्पीड में काम को कराने के लिए इस तरह के नेटवर्क्स का यूज किया जाता है। तो दिस इज कम्स अंडर दी वाई नेटवर्क। नाउ द व्हील नेटवर्क यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है कह सकते हैं ये हमारा सेंटर पॉइंट है, दिस इज द बॉस, ये हमारे बॉस हैं, और ये जो हैं दे आर दी सबॉर्डिनेट्स, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर बॉस को इंफॉर्मेशन जो भी है या कोई भी क्वेरीज है कुछ भी है वो यहाँ पर बॉस को बताएंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे और बॉस जो है वो डिसीजन देगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन दोनों के बीच में ही, है ना, यहाँ वो ये एम्प्लॉय हो, ये हो, इनके बीच में ही कम्युनिकेशन होता रहेगा, बट आपस में इनका कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो व्हील नेटवर्क में सेवरल सबऑर्डिनेट रिपोर्टिंग टू द सुपीरियर, ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस, बट दे कांट टॉक डायरेक्टली टू ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बॉस को कांटेक्ट कर सकते हैं, बॉस से ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो जाएगा कि सेंटर मैनेजमेंट कैन पास द मैसेज टू ऑल द डिपार्टमेंट क्विकली, ये जो भी मैसेज है उसको क्विकली सभी जगह पर पास आउट कर सकता है। बट नेगेटिव एस्पेक्ट है कि डिपार्टमेंट्स कैन नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली बिटवीन देमसेल्व्स। मान लीजिए ये आपका एचआर डिपार्टमेंट है, ये आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो ये आपस में डील नहीं कर सकते हैं, इनको डील करने के लिए पहले यहाँ पर टॉप लेवल को ही बताना पड़ेगा, उसके बाद ही इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड आउट होती है, ठीक है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्कल नेटवर्क। तो सर्कल नेटवर्क नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एक सर्कल जैसा फॉर्म हो जाता है इस नेटवर्क में, मतलब एक दूसरे के साथ सभी लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, बी, सी, डी, ई। अब अगर मैं बात करूं बी की, तो बी जो है वो अपनी बात को यहाँ पर भी बता सकते हैं और यहाँ भी बता सकता है, इसी तरह से सी जो है वो अपनी बात बी को और डी को बता सकता है, लेकिन वो ए तक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता या सी तक अपनी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा सकता। कहने का मतलब ये हो गया कि अंडर दिस द कम्युनिकेशन फ्लो इन द सर्कल, ये सर्कल में कम्युनिकेशन फ्लो होती है, इसने यहाँ पर इसको बताया, यहाँ से बात उधर गई, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, इस तरह से सर्कल में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होगी, चाहे वो आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कैसे भी आप ले लो। तो यहाँ पर जो ईच पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ हिज टू एडजॉइनिंग कलीग्स, ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं, जो उसके दो एडजॉइनिंग कलीग्स हैं उसके साथ करते हैं। द पार्टिसिपेटिव सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कुलर नेटवर्क, ये जो एक पार्टिसिपेटिव सिस्टम है जो सर्कुलर नेटवर्क के फॉर्म में आपको दिखता है। तो ये आपका क्या हो गया, सर्कल नेटवर्क किसको, जो उसके एडजस्टेंट मेंबर्स हैं, जो उसके एडजॉइनिंग मेंबर्स हैं, सिर्फ उनको ही आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बताता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा ओनली एट दी लोअर लेवल, लोअर लेवल पर आपका कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, बाकी आपको डायगोनल कम्युनिकेशंस भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और ये वर्टिकल कम्युनिकेशंस आप देख रहे हो सबऑर्डिनेट्स के बीच में होंगे। चलिए, सो बेसिकली डायगोनल नहीं है, सॉरी डायगोनल नहीं होगा, यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा। ये देखो ये जगह इस तरह से जा रहा है तो ये वर्टिकल हो गया और इधर जा रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है।
तो डायगोनल इसमें नहीं होगा, क्योंकि डायगोनल का मतलब हो गया एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल चैनल नेटवर्क। तो ऑल चैनल नेटवर्क में आपके सारे के सारे जितने भी आपके चैन नेटवर्क, वाई नेटवर्क, सब कुछ जो है वो मिक्सअप होकर एक मिक्स्ड नेटवर्क बना देते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क्स में सारे एम्प्लॉयज जो है वो फ्री होते हैं किसी के साथ भी किसी भी तरह की बात करने के लिए। बिल्कुल एवरीबडी इज लाइक फ्री टू शेयर देयर व्यूज ओपनली विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली जैसा चाहते हैं वैसे वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड आउट कर सकते हैं। दिस इज यूज टू क्रिएट अ डिस्कस द न्यू आइडिया। इसके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इसके थ्रू हम एक नया आइडिया को डिस्कस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इट कैन बी टाइम लाइक ये टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड देयर इज नो क्लियर लीडर और सेंडर ऑफ मैसेजेस। इसमें कोई भी क्लियर लीडर और सेंडर नहीं होता है मैसेजेस के लिए, और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो है वो हो जाती है। तो इस तरह से ऑल नेटवर्क आपका वर्क करता है। तो अब अगर जो हमने देखा अभी इसकी अगर हम समरी देखें तो चैन नेटवर्क क्या करता है, ये वर्टिकल हायरार्की होता है जो डाउनवर्ड और अपवर्ड जाता है। वाई नेटवर्क मल्टी लेवल हायरार्की होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है। व्हील नेटवर्क जो होता है ये सेवरल सबऑर्डिनेट्स जो रहते हैं उनको रिपोर्ट उनको क्या कर व्हील नेटवर्क क्या करेगा, जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो सेंटर बाय जो पर्सन है उसको वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। ये हॉरिजॉन्टल और डायगोनल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। सर्कल नेटवर्क क्या होगा, अलाउ करेगा कि जो ये वाला पर्सन है वो अपने से जुड़े हुए जो दो एम्प्लॉयज है उनको वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दे। ठीक है। और जो ऑल चैनल नेटवर्क है ये क्या कहता है कि भाई एवरीवन इज फ्री, आप जिसके चाहें उसके साथ में आप कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर सभी को इक्वल चांस मिलता है कम्युनिकेशन करने का। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों को सारे नेटवर्क समझ में आ चुके होंगे। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। टेक केयर।